आज हम इंस्टॉल करेंगे एलजी का ये वन वे कैसेट एसी। टोटल यहाँ पे 5 आने वाला है, जिसमें से सिर्फ 2 ही आया है। 1.5 टन का ये दोनों है और ये 2 भी हॉल में लगेगा। वीडियो को एंड तक देखें, आप स्टेप बाय स्टेप बताएंगे इंशाल्लाह। इसका इंडोर कैसे लगाते हैं, पाइपिंग वगैरह का क्या सिस्टम है, पैनल कैसे लगाया जाता है। यही वो इंडोर है जिसको लगाना है वो सीलिंग में। और ये 1.5 टन का है तो इसका हाफ क्वार्टर देता है, और 2 टन जो आता है इसका उसमें देता है 5838। इंडोर और पैनल साइज़ में कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम ही रहता है, सिर्फ पाइप साइज़ ही अलग ही रहता है दोनों का। और ये है इसका टेम्पलेट, जिससे आप फॉल सीलिंग कट कर सकते हैं मार्क करके, और इसी से आपका हैंगिंग रॉड भी सेट कर सकते हैं। वहाँ पे होल वगैरह सब कुछ इसमें दिया हुआ रहता है। तो हमारा पाइपिंग वगैरह यहाँ पे और कटिंग वगैरह सब पहले ही कर चुके थे। अगर आपको कट करना है मेजरमेंट के हिसाब से, तो आप ऐसे में 54 इंच और ऐसे में 18.5 रखना है। इसमें इंडोर और पैनल दोनों इजी से बिठा सकते हैं, बाद में एक्स्ट्रा कट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो पीओपी वाले भाई थोड़ा कम कट किए थे, जिसके वजह से हम आधा इंच और कट कर रहे हैं। और इस एसी के साथ ये पैकेट देता है जिसमें हॉस पाइप, केबल टाई वगैरह सब कुछ रहता है। और इसके साथ एक रिमोट भी देता है, जो कि बाबा आदम के ज़माने से चले आ रहा है। नया स्प्लिट एसी, कैसेट एसी, किसी में इनका रिमोट चेंज नहीं होता, सेम ही रहता है। और साथ में ये रिमोट का सेल भी देते हैं। यही वो इंडोर है जिसका फ़िल्टर है, और ये बड़ा सा एक एवापोरेटर है जिसको कूलिंग कोयल बोलते हैं। और ये है आपका एक पीसीबी पैनल, जिसके अंदर वायरिंग वगैरह सब कुछ रहता है। तो देखा जाए तो सब कुछ सही है इसका। अगर आप इस एसी को कंपेयर करते हैं डाइकिन एसी से, तो उसमें क्या है, आपका हाइट इस एसी से ज़्यादा है। ये आपका 7 इंच फॉल सीलिंग में लग जाता है मिनिमम। उसके लिए आपको कम से कम 9 इंच, 9 से 10 इंच चाहिए होता है हाइट। और विड्थ में उसका ग्रिल भी 2 इंच कम है। इसका 56 इंच आता है ग्रिल, उसका आता है 54। और इसका विड्थ ग्रिल रहता है 20 इंच, उसका रहता है 25 इंच। तो कुछ कुछ डिफरेंट है। और रही बात कूलिंग, तो डाइकिन का कूलिंग इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि उसका एयर थ्रो भी ज़्यादा है। ये साइलेंट एसी है, जिसके वजह से इसका एयर थोड़ा थोड़ा कम है। ज़्यादा होता है, बट उसके लिए आपको जेट कूल में सेट करना पड़ेगा। इंडोर हैंग करने से पहले आपको फ्लेयरिंग वगैरह जो भी है, ड्रेन वगैरह, हॉस पाइप जो भी है, वो सब कुछ इंडोर हैंग करने से पहले आपको सेट करना है। बाद में आपको थोड़ा मुश्किल होगा करने के लिए, तो ये सब पहले करना है आपको इंडोर हैंग करने से पहले। हैंग करने के लिए आपको ये थ्रेड डॉट का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि 8 mm है। आप 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, 2.5 टन, 3 टन तक आप 8 mm का रॉड यूज़ कर सकते हैं। और ये स्लीव वगैरह है, बुलेट स्लीव, वाशर, ये सब आपको ज़रूरत पड़ेगा। और सीलिंग का जो हाइट होता है उतना ही आपको कट करना है रॉड। अगर आप एक्स्ट्रा कट करते हैं तो उसमें क्या है, आपको बाद में फिर ग्राइंडर से कट करना पड़ेगा। और इसको लगाने के लिए आपको 13 mm का बिट यूज़ करना है। ज़्यादा बड़ा बिट यूज़ करेंगे तो आपका लूज़ रहेगा, टाइट नहीं होगा, जिसके वजह से हो सकता है इंडोर बाद में निकल सकता है। तो आपको 13 का ही बिट यूज़ करना है। फ्लेयरिंग वगैरह हमारा रेडी है। फ्लेयरिंग हमेशा आपको अच्छे से बनाना है, उसमें क्रैक वगैरह या बड़ा फ्लेयरिंग भी नहीं रखना है आपको। बाद में क्या होगा, आप जब टाइट करेंगे तो वो पाइप ट्विस्ट हो सकता है, घूम सकता है। तो आपको फ्लेयरिंग भी बराबर रखना है, एग्जैक्ट, ना बड़ा रखना है ना छोटा। ड्रेन के लिए आप कोल्ड पाइप या फिर हॉट एंड कोल्ड पाइप, CPVC, UPVC, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपको इंसुलेशन डालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और अगर PVC यूज़ करते हैं तो उसमें आपको इंसुलेशन डालना ही पड़ेगा। फ्यूचर में क्या होता है, वो स्वेटिंग वगैरह का प्रॉब्लम आता है उसके लिए। और एक डाउट होता है कस्टमर को, ये पम्प तो देता ही है मशीन में, फिर स्लोप क्यों चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जो पम्प देता है वो मशीन में जो पानी स्टोर होता है उसको बाहर फेंकने के लिए देता है, लेकिन उसके बाद से आपको स्लोप चाहिए पानी को बाहर तक निकलने के लिए। स्लोप नहीं देंगे तो आपका स्वेटिंग हो सकता है, या फिर पानी अंदर ही आ सकता है।
करने का टाइम हमेशा आपको 2 स्क्रू स्पानर ही यूज़ करना है, एक से आप नहीं कर सकते। बहुत से लोग बोलते हैं कि एसी वाले टेफ्लॉन क्यों डालते हैं, तो वो तो प्लम्बर वाले डालते हैं। सही बात है, प्लम्बर वाले ही यूज़ करते हैं टेफ्लॉन। हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि फ्यूचर में अगर कभी खोलना वगैरह हो तो वो आराम से खुल जाए। अगर आप विदाउट टेफ्लॉन डालते हैं तो वो बाद में क्या है, बहुत टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से खुलता नहीं है ईज़िली। तो आपकी मर्ज़ी, वो आप डालो नहीं डालो। यह इसका पैनल है, इसको खोलना कैसे है, फिट कैसे करना है, वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले तो इसको आपको बॉक्स से बाहर निकालना है और ये जो भी प्लास्टिक वगैरह है सब हटाना है साइड से, थर्माकोल वगैरह सब बाहर निकालना है। और निकालने के बाद सबसे पहले आपको ये पीछे का ग्रिल खोलना है, जो जिसमें 5 लॉक देता है। सभी लॉक खोलने के बाद ही ये ग्रिल को ऊपर करना है, क्योंकि बहुत नाजुक रहता है इसका ग्रिल, टूट सकता है। और ये खोलने के बाद इस तरह से निकल जाता है, ये इसको बाहर निकालना है। उसके बाद ये साइड में लॉक टाइप रहता है, उसको हल्का सा ऊपर से खींचने से ये बाहर आ जाता है। दोनों साइड सेम रहता है, इस तरह से ऊपर करना है तो ये निकल जाएगा। और इसमें टोटल 7 स्क्रू देता है, जिसमें से दोनों लेफ़्ट राइट 2-2 स्क्रू रहता है। और सामने में एक रहता है फ्लैप के सामने, पीछे में भी 2 स्क्रू रहता है छोटा छोटा, और 2 लॉक भी देता है साइड में ये स्टील का। यही वो स्क्रू है। टोटल 4 बड़ा रहता है, 3 छोटा। तो 2 लेफ़्ट राइट में बड़ा वाला आता है, आगे पीछे छोटा वाला। तो हमने स्क्रू अच्छे से डाल दिया है दोनों साइड। और सामने का स्क्रू डालने के लिए आपको ये फ्लैप थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। उसके बाद आराम से आप अंदर स्क्रू ड्राइवर डाल के टाइट कर सकते हैं। स्क्रू को पूरा टाइट करना है आपको। अगर लूज़ रखते हैं तो हो सकता है सामने में थोड़ा गैप दिखे, तो स्क्रू अच्छे से टाइट करना है, आगे का भी और पीछे का भी। पीछे में 2 छोटा छोटा आता है, दोनों स्क्रू को अच्छे से टाइट करना है। पीछे का स्क्रू इतना टाइट करे कि आपका फॉल सीलिंग लेवल हो जाए बस। उसके बाद आपको ये जो साइड में पीसीबी है, इसमें आपको 2 जैक डालना होगा, जिसमें से एक रिमोट डिस्प्ले का रहेगा और दूसरा रहेगा स्विंग मोटर का। और बगल में ये आपका वायरिंग रहेगा, फेज़, न्यूट्रल, सीपी, और साइड में अर्थिंग। वायरिंग वगैरह करने के बाद ये साइड पैनल वापस से इस तरह सेट करके आप नीचे से ऐसा दबाएंगे तो ये इजीली लग जाता है। इसमें स्क्रू वगैरह कुछ नहीं आता है, लॉक सिस्टम रहता है। राइट में डिस्प्ले कैप रहेगा, लेफ़्ट साइड में प्लेन रहता है। उसके बाद आपको वायरिंग वगैरह का कैप बराबर से डालना है, स्क्रू वगैरह सब 2 स्क्रू आता है, दोनों स्क्रू डालने के बाद ये फ़िल्टर आपको वापस से सेट करना है उसी के अंदर। और ये सब लगाने के बाद 2 फ़िल्टर रहता है, एक छोटा और एक बड़ा। राइट साइड में छोटा, लेफ़्ट साइड में बड़ा रहता है। और ये दोनों फ़िल्टर लगाने के बाद आपको वापस ये ग्रिल भी लगाना है। और ये लगाने के बाद पीछे में जो 5 लॉक देता है, वो लॉक को भी लगाना है। आज का काम इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट और कीजिए। कमेंट कीजिए। वेरी गुड।